निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? रहीमजी को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीज गोल। गोल बीज ने औरंगजेब विजित करियो, गोल बीज, गोलकुंडा और बीजापुर। औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को विजित किया था गोल बीज ने। कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम। कलीम शाहजहां टाइम को राजकवि हो कलीम। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। शाहजहां टाइम में भारत आया यूरोपीय हो, अंग्रेज को नहीं, यूरोपीय। पीटर मुंडी शाहजहां। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान किया था? हरि विजय सूरी। नाम क्या हो? हरि विजय सूरी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटराडूरा का अर्थ क्या है? पिटराडूरा का मतलब है संगमरमर के पत्थर पर ज्वार की जड़ाई। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? आरक्षित भूमि ने पैबाकी या पायबाकी कहता। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि होती नहीं, बिन पैबाकी भूमि कहता मुगल आटे में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तुझो के जहांगीरी जहांगीर है, शाहजहानामा मोहम्मद सोलह की है, हुमायूनामा हुमायूं की है और तुझो के बाबरी बाबर की है। तो आम तुझो के बाबरी खुद बाबर लिखी है, तुझो के जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखी है, शाहजहानामा मोहम्मद सोलह ने लिखी है, लेकिन हुमायूनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है। ठीक है ना, हुमायूनामा हुमायूं ने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप है? सर्व हिंद विजय के बाद में। मुगल प्रशासन में मुत्सिब था, मुत्सिब कौन हो? लोक आचरण अधिकारी हो तो मुत्सिब, लोक आचरण अधिकारी मुत्सिब। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में कौन बन दिया? तकड़ी बात है यार, गाजिउद्दीन ने। मनशवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मनशवी तो मुबाइन में, मनशवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह मुबाइन का मैंने। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन कराया? दिल्ली में लाल किला सांझा बनवाया, वैसी बात है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि के अनुसार क्रमित कीजिए। हुमायूं 4 लड़िया और बाबर 4 लड़िया। हुमायूं सौ पहले पुत में लड़ियो दोसा या दोराग युद्ध, फिर चौसा, फिर कनौज या बिलग्राम, आखिर में सरिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो शाहजहां टाइम ने स्वर्ण काल बताया है मुगल काल को, तो एल श्रीवास्तव ने, एल श्रीवास्तव ने मुगल काल को स्वर्ण काल बताया है। शाहजहां के टाइम ने स्वर्ण काल बताया है। श्रीवास्तव बोले पता वास्तव में कहाँ भैया सच्ची है क्या? म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, तख्ते ताऊद पर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। वो का कंधार मेरो और वो का मेरो, तो कंधार आगे बीच में राडगो कारणों। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी को मकबरो जगह ना राबिया उद दौरानी को मकबरो कमा, और बीबी को मकबरो है वो औरंगजेब की पत्नी है, बिंग मकबरे द्वितीय ताजमहल का जय वो तो काम ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर के बाप को नाम हो अकबर शाह द्वितीय। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब ने कहे आलमगीर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगनाओं। बाबर मैन रूप तो फरगनाओं शासक हो। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया, युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध का मैंने। कौन सा युद्ध है? खानवा। गाजी की उपाधि धारण कर ली खानवा के युद्ध में। सुप्रसिद्ध संगीतवाद्य तानसेन और बेजू बरवा किसके शासनकाल में थे? अकबर के। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि एक जरा क्षण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी चोरों को उसको लूटने की हिम्मत नहीं है? तो अब्बास खां शेरवानी बात कब है? का शेर शाह को शासनकाल इतो तकड़ो। अब्बास खां शेरवानी। शेर शाह के बारे में क्या गलत है? शेर शाह 1/3 टैक्स लें तो एकदम राइट बात है। शेर शाह के टाइम में किसानान जरीवाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। ठीक है। और भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 इंच वाला सिकंदरी गज यानी सन की डंडी का प्रचलन किया था। सिकंदरी गज शेर शाह ले आओ, लेकिन गजे सिकंदरी सिकंदर शाह ले आओ। ठीक है ना, सिकंदर रोधी है ना खुद बोले आओ गजे सिकंदरी, और सिकंदरी गज शेर शाह सूरी ले आओ 32 आंक होता है पर, और सन की डंडी ले आओ
1/3 टैक्स लाग तो जरीवाना और मुआसिना नाम के कर भी चुकाना पड़ता था, ये बात सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले ना शेरशाह सासाराम में सुंदर किलो क्या बनाओ भाई, क्या मतलब भाई। अच्छा, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व का केंद्र का दृष्टिकोण कंधार है वो राड़ को कारण हुई और वो निकल गयो मुगला का तो यूँ एक ठेस पहुंची। कारण क्यों? सामरिक महत्व के कारण भी पर अड़ रहा बोलो, इन्हें कहो अणु सामरिक महत्व है, तो सामरिक महत्व के कारण अड़ रहा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है, हुमायूं को मकबरो 4 बाग शैली को पहलो मकबरो है, ठीक है ना। 4 बाग शैली को पहलो मकबरो हुमायूं को मकबरो है। जहांगीर जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के टाइम में आयो? जागीरदारी औरंगजेब के टाइम में वो जागीरदारी संकट आ गयो, बड़ा जागीरदार बन गया है। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरदारों के प्रचलन का श्रेय है, तो शाहजहां ने चालू किया था मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरदार जागीर। तो मनसबदारी व्यवस्था महाना जागीर चालू कौन करी? शाहजहां ने चालू की थी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और स्वार का बोध क्या था? तो जात होती मनसबदार को पद और स्वार होता भी कितना सैनिक है घोड़ारा। मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पा सिंह स्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। 2 स्पा सिंह स्पा जहांगीर कौन चालू किया? जहांगीर ने। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि पेबाकी या पाईबाकी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला नागो फिर तो दियो अन आखिरी रूप हूँ जजिया हटायो, बढ़िया काम करियो। तो दीवान वजीरात एकल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? दीवान वजीरात की नाम ऊपर बनायो पद बनायो अकबर ने। अकबर ने दीवान वजीरात एकल नाम को पद बनायो अकबर ने। अकबर ने किसने अकबर को जिले जिलाई यानी खुदा की परछाई और फर्रे हिंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो अबुल फजल ने या दोनों बढ़ाई कर दी। अकबर ने बोले जिले इलाई है और फर्रे हिंदी है, तो जिले इलाई को मतलब है खुदा की परछाई और फर्रे हिंदी को मतलब है खुदा से निकलने वाली रोशनी, तो दोनों उपाधि अबुल फजल दी। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार युद्धों को क्रम से बताइए। शाहजहां टाइम में पहले बहुत में बहादुरपुर को युद्ध लड़िया कौन? औरंगजेब है। बहादुरपुर के बाद में धर्मत को युद्ध, धर्मत के युद्ध के बाद में सामूगढ़ को युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में खजुआ को युद्ध, खजुआ बाद में देवराई को युद्ध, तो आखिर में देवराई को। ट्रिक हो गए बद साख दे वैद साख है दे बद साख दे। शाहजहां ने किसे मलिका जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम जगन मुमताज कह जेबिन। शाहजहां टाइम की कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहां टाइम में जुंजार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया था, सी बात है। शाहजहां टाइम खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था, ठीक है। पुर्तगालियों का दमन हुआ था, यह बात भी सही है। तीनों बात सही है। मावत खां विद्रोह कौन करे भाई? शाहजहां टाइम में पुर्तगालियों को दमन हो, खान जहां लोधी को विद्रोह हो, जुंजार सिंह बुंदेला को विद्रोह हो, शाहजहां टाइम में। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक था जहांगीर। मराठा और अफगाना ने बेटो मनसबदारी प्रथा दे दी और जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, जहांगीर ने कहा था। यह बात बहुत बढ़िया बात है। मैंने उसका राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की उक्ति है। जहांगीर बटवास क्यों को दोगे? तो 1 प्यालो शराब में बेच दी और जहांगीर अनारकली ना बात लगभग कही हुई। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां ना जहांगीर। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया। सलीम है वो 12 आदेश जारी किया। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? जहांगीर ने किया था। प्रथम प्रयास जहांगीर ने किया था, ठीक है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी? तानसेन ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के नवरत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारा गया था? यूसुफ जैयों को विद्रोह दबाते थे। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ 1601। सिमत ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्तगामी अभियान कहा? गुजरात आरण। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? मालवा विजय, अकबर की पहली विजय। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह ने बनाया था दिल्ली का पुराना किला।
शेरशाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए जो किन धातुओं से बने होते। अशरफी होती सोने की, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। शेरशाह 1/3 टैक्स लें तो उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां, उत्तम, मध्य, निम्न। राई लागू किया था। राई नामो राई क्या थी। भू राजस्व निर्धारण करने फसल दरों की सूची थी राई। और भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया था। तो शेरशाह खसरा खतौनी तैयार करियो राई और 3 भागों में जमीनी, उत्तम, मध्य और निम्न। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। ये बात किसने कहा था। कानून को कहो इन बड़ा कानूना धमनीर बोर शिरार। देखिए शेर का शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। कानूनगो एक प्रकार को पटवारी हो, भूमि संबंधी रिकॉर्डिंग कर रखता पट्टा पट्टा। शेर शाहकालीन प्रशासन में फौतदार था। कोष को देख फौतदार हो, फौतदार पोत पीसा, तो पीसा रंग देख कौन हो। शेर शाह टाइम में फौतदार हो, फौतदार। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। मीर बख्शी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर के टाइम में आयो विलियम हॉकिंस हॉकी खेल तो ठीक है। शाहजहां टाइम में रेवेनियर आयो, शाहजहां टाइम में रेवेनियर। औरंगजेब के टाइम में मनुच्ची आयो। टॉमस रो जहांगीर के टाइम में एडो है। औरंगजेब के टाइम में मनुच्ची, औरंगजेब मनुच्ची, औरंगजेब मनुच्ची। शाहजहां टाइम में रेवेनियर। मुगल काल में निम्न बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। सूरत, गुजरात और बंदरगाह बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा एक दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। और औरंगजेब के टाइम में नुस्खा एक दिलकुशा के नाम रचना करी भीमसेन सक्सेना। मारा बेटे कड़ा औरंगजेब ने नुस्खा है दिलकुशा। अकबरनामा किसने लिखा था। अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल, ऐसे अकबर ऐसे अबुल फजल। दक्षिण में निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल गया था। औरंगजेब तमिल था, गोलबीज ने ले लिया। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या काम हो। अमल गुजार को काम है भूमि राजस्व को मूल्यांकन करना और पिछड़ा बेड़ा करना, बहु गुजारो जाए। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। यह शाहजहां का शासनकाल को एक राजकीय इतिहासकार था। निम्न में से किसमें हिंद और ईरान वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को होता है। इन्हें हिंदू और ईरानी शैली को समन्वय मिलता है। शेर शाह का मकबरा है, शेर शाह। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। दसवंत हो सही। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। सरकार, जिले ने सरकार। वाह भाई। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तानसेन का मकबरा ग्वालियागंज। तानसेन ग्वालियर संगीत गड़ा गा सुनार बटे मकबरा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो जहांगीर ने थोड़ी कम आती उर्दू। उर्दू एक स्टैंडर्ड लेवल है जी। मान ले एक लोकल भाषा है बा फारसी है, उर्दू है बा जी, हिंदी मान ले, अंग्रेजी मान ले तो, और तुर्की तो भी ना हो तो कड़ी भाषा, सभ्य भाषा मतलब है। तो जहांगीर फारसी में लिखी आपकी आत्मकथा। आ बात तो पहली बार पढ़ी है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल नहीं अकबर वो बौद्ध विहार की तरह है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। बिंगी सैन्य कुशलता, ठीक है, सैन्य कुशलता। तुगलमा पद्धति है वो सैन्य कुशलता में आ गई, ठीक है ना। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। जिहाद को मतलब है दारुल इस्लाम, दारुल को इस्लाम बनाना, ओ है जिहाद को अर्थ है दारुल इस्लाम। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि बनाई और बाद में सुल्तान की। तो शेर शाह पहले हजरत आला बने। मुगल प्रशासन में मदद मास क्या थी। तो विद्वान दान में देड़ी भूमि। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में मराठा को पेंशन भोगी रहे हो, शाह आलम द्वितीय। कौन सा पहला मुगल प्रशासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल कर लिया था। बाबर ने। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद बाबर इससे। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों भाई, सारा दिन लड़ते रहे तो भवन की जट बनाओ। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। एक तो बुला ले पंजाब को सूबेदार हो दौलत खां लोधी, और बोले दौलत मिल जाएगी। और दौलत खां को पुत्र दिलावर खां लोधी। तो दोनों बाप बेटा था दिया गया पंजाब और सूबेदार दौलत खां और बिहार छोड़ो दिलावर खां, दौलत और दिलावर, ठीक है। इब्राहिम लोधी को काको है आलम खां लोधी।
आलम खान लोधी। अरे एक हो अपने भाई जी सांगा और राम आवा मैंने। शेर शाह की मानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार, बहुत सुधार किया प्रशासनिक सुधार। किस मुगल प्रशासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब को है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल या 11 अप्रैल, कई जगह 11 अप्रैल दे रही है, चलो कोई नहीं, अप्रैल 1556 में निम्न में से किसके मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर एवं के बीच में हुई है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे समझियों आदि की तरफ खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी थी? पानीपत के पहले युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित कर ली थी? तो दूसरो युद्ध नहीं, पहलो युद्ध चौसा को युद्ध, दूसरो बिलग्राम या कन्नौज को युद्ध। तो पहलो युद्ध खटायो चौसा को युद्ध और दूसरो बिलग्राम। तो बिलग्राम का युद्ध यानी दूसरा युद्ध जीतने बाद में दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित हो गई। या पहले में तो कौन होने दे, पहले में वो पूरी तरह बारी निकली हो नहीं हो। तो दूसरा युद्ध के बाद में शेरशाह दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित करी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई जहांगीर करवायो। जहांगीर जो जामिड़ होएंगे सलीम चिश्ती का आशीर्वाद दूँ तो वही बनवाओगे मकबरो। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली का। मैंने किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब आलमगीर के जे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना एक प्रकार पूजा गृह। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका क्या नाम हो? रज्जब नाम। रज्जब गजब महाभारत। और करे कौन भाई? और बेरे को नहीं है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईने अकबरी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती, रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास ईरान आरो, जार इवान फोर्थ, बेसिन विभिन्न ये थे। रानी दुर्गावती रही। दुर्गावती क्या रहा है? दुर्गावती निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह लाहौर गयो, करनाल गयो, दिल्ली तक आ गयो, कन्नौज पर कौन गयो? बोले कन्नौज यार, कन्नौ पड़ी अकेला। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था? तो आगरा हूँ दिल्ली ले गयो। आगरा हूँ लाहौर, तो आगरा वैसे फतेहपुर सीकरी अकबर की बठू लाहौर ले गयो तो पीछे से, पर आगरा हूँ दिल्ली कौन ले गयो? तो शाहजहाँ ले गयो। शाहजहाँ आगरा चोखो तो पहले सजायो, ताजमहल तो बनाया, फिर जी कौन लगे? शाहजहाँ ले गयो तो राजधानी दिल्ली आगरा हूँ। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा युद्ध, बहुत तकड़ा युद्ध। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी अहमदनगर की खटागी। अहमदनगर नहीं, जो बरार को अकबर ने दे दियो। गल्ला बरार का दरार चल रही है, ले ले अकबर, तो बरार दे दियो चांद बीबी ने। चांद बीबी ही खटेगी अहमदनगर की चांद बीबी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ शुरू किया था? 1699 में। शाहजहाँ निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई? शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनाई थी। शाहजहाँ तो आगरा में करियो, सो कुछ कर रहे हो तो आगरा मोती मस्जिद बनाई। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत रुचि रखने के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट बाबर को? ग्रांड ट्रक रोड जोड़ती है कोलकाता खटा पश्चिम बंगाल में, बटू ले गए अमृतसर पंजाब तक। किसने ऐसे बाग बगीचा जिसमें बहती हुई नदी परंपरा की शुरुआत की? अच्छा, बहता पानियों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत। तो यार प्रश्न थोड़ा डाउट में लगता है मेरे को। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानियों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? और तो भाई बाबर बता रखा है अपनी, बाबर टेक क्या वाला कंफ्यूजन। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह, मरादियान मोहम्मद शाह। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। पंजाब हूँ बाबर आयो भारत में, कटू आयो पंजाब हूँ, तो बाबर भारत में प्रवेश करो पंजाब हो गए। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया था? पंजाब हूँ प्रवेश करो बाबर, ठीक है ना। ओके बाय बाय।